मेरे चैनल हॉरर हब में आपका स्वागत है। मैं आपसे फिल्मों की व्याख्या करूंगा। पहली फिल्म जो मैं आज एक्सप्लेन करूंगा वह है प्रे। प्रे एक 2022 अमेरिकन साइंस फिक्शन हॉरर एक्शन फिल्म है जो प्रीडेटर फ्रेंचाइजी पर आधारित है। यह फ्रेंचाइजी की 5वीं किस्त है और पहली 4 फिल्मों का प्रीक्वल है, जिसे 1719 में उत्तरी अमेरिका के उत्तरी ग्रेट प्लेन्स में सेट किया गया था। फिल्म का निर्देशन डैन ट्रेचनबर्ग द्वारा किया गया है और पैट्रिक एसन द्वारा लिखा गया है। अंत तक बने रहिए, यह बहुत ही रोचक होने वाला है। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाएं। फिल्म की शुरुआत नारू नाम की लड़की से होती है। वह एक जनजाति से है और वे जंगल में रहते हैं। उनका छोटा समुदाय शिकार पर रहता है, तो आप कह सकते हैं कि सबसे अच्छा शिकारी बनने के लिए उनके बीच एक तरह की लड़ाई चल रही है। वैसे नारू के पास एक प्यारी सी डॉगी साड़ी है, जिसने पूरी फिल्म में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। इनकी बॉन्डिंग बेहद खूबसूरत थी। उसी दिन जब नारू अपनी कुल्हाड़ी से अभ्यास कर रहा था, तभी आकाश में गड़गड़ाहट हुई। नारू और उसका डॉगी खुले मैदान में भागते हैं क्योंकि उन्हें संदेह है कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उनकी शिकार प्रवृत्ति उन्हें बताती है कि कुछ उनके जंगल में प्रवेश कर गया है। हालांकि नारू वहां एक लड़के से मिला जो नारू का भाई ताबे था। ताबे अपने कबीले में एक प्रसिद्ध शिकारी थे और इस कारण से नारू को उसके आदिवासियों द्वारा हमेशा उपेक्षित किया जाता था, क्योंकि उन्हें लगता था कि एक महिला शिकार नहीं कर सकती। दूसरी ओर नारू अपने भाई की तरह शिकारी बनने पर अड़ी थी, इसलिए उसने उसे एक मौका देने का अनुरोध किया। उस समय नारू ने कुहतमिया शब्द का प्रयोग किया था, जिसका अर्थ है किसी ऐसी चीज का शिकार करना जो आपका शिकार करे। यह कबीले के एक सदस्य के लिए एक शक्तिशाली शब्द की तरह था। यदि कोई कुहतमिया कर सकता है तो उसे वो चीफ कहा जा सकता है। हालांकि तबे को नहीं लगता कि नारू तैयार था, जिससे नारू का मूड खराब कर दिया। दूसरी ओर आकाश में एक अंतरिक्ष यान दिखाई दिया और एक प्रीडेटर उससे जंगल में उतर गया। नारू दवाइयाँ भी जानता है। उसकी माँ उसे घर में रहने के लिए मजबूर करती थी और दवाओं के साथ सभी की मदद करने के लिए कहती थी, क्योंकि महिलाएं कभी शिकार नहीं करती। लेकिन नारू कोई साधारण लड़की नहीं है। उन्होंने खुद को साबित करने की ठान ली है। नारू कुछ ऑरेंज फ्लावर जानता है जो पूरी फिल्म में रिमार्केबल काम करता है। वास्तव में यह शरीर को ठंडा करता है, जिससे खून आना बंद हो जाता है। अचानक नारू ने सुना कि एक शेर ने रूही नाम के ट्राइब के एक आदमी को पकड़ लिया है। हालांकि तबे उसे आमंत्रित नहीं करता, स्टिल वह उसके साथ जाती है। नारू में भी एक विशेष गुण है, वह अन्य आदिवासियों की तुलना में बेहतर ट्रैक कर सकती है, इसलिए ताबे ने उसकी कंपनी को स्वीकार कर लिया। उस समय हमने देखा कि एक बड़ा सांप चूहे को पकड़ लेता है, लेकिन कोई अदृश्य चीज सांप को तुरंत मार देती है। काफी खोजबीन के बाद उन्हें ट्राइब का वही सदस्य मिला जो घायल हो गया था। नारू उस ऑरेंज कलर्ड फ्लावर वाले बैग को खोलता है और वह उस आदमी को फूल खाने में मदद करती है। फूल तुरंत उसके शरीर को ठंडा कर देता है और खून बहना बंद हो जाता है। नारू एक मेजर पॉइंट की ओर इशारा करते हुए कहा कि शेर ने रूही को क्यों नहीं मारा। इसका कारण यह होना चाहिए कि वह किसी चीज से डर गया था, लेकिन किसी को परवाह नहीं है। अब ताबे शेर को मारना चाहता है और उसने सभी को ट्राइब में लौटने के लिए कहा और वह शेर के साथ आएगा। हालांकि नारू वापस नहीं जाना चाहता था, लेकिन उसके पास अपने भाई के साथ रहने की शक्ति नहीं थी। रात का समय था और रास्ते में नारू को कुछ ऐसा मिला जो असामान्य था। उसने देखा कि एक सांप की खाल उतारी गई थी। यह कोई सामान्य शिकार नहीं था। नारू को एक बड़ा पदचिह्न मिला। उसने तुरंत दूसरों को चेतावनी दी, लेकिन सभी ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि पैरों के निशान भालू के हैं। नारू को यकीन नहीं हुआ, इसलिए वह अपने भाई को सचेत करने के लिए दौड़ी। बाद में जब वह ताबे से मिली तो उसने कुछ ऐसा देखने के बारे में अपने विचार व्यक्त किए जो किसी जानवर ने नहीं किया है। लेकिन ताबे ने उसे यह कहकर विचलित कर दिया कि यह उसका कुहतमिया का समय है। अगर वह शेर को मार सकती है तो वह खुद को साबित कर सकती है। लेकिन जैसा नारू सोचती है वैसा कुछ नहीं होता। शेर उस पर हावी हो गया जब वह शेर को मारने के लिए संघर्ष कर रही थी, और दुर्भाग्य से वह पेड़ से गिर गई और बेहोश हो गई। जब वह उठी तो ताबे पहले ही शेर का सिर ला चुका था और वह चीफ बन गया था। नारू was hurt। वह उसका पल था, लेकिन उसने इसे खो दिया और ताबे की बात ने उसे और आहत किया। वह अब उस चीज का शिकार करना चाहती थी जिसे किसी ने नहीं देखा, लेकिन वह लगातार शिकार कर रही थी। जंगल में प्रीडेटर शक्तिशाली जानवर का शिकार कर रहा था जो जंगल पर डोमिनेट करता है।
प्रीडेटर ने एक भेड़िए का शिकार किया जो खरगोश के पीछे था और उसने भेड़िए को मार डाला, खरगोश को नहीं। वह शक्तिशाली प्राणियों से लड़ना चाहता था। प्रीडेटर ने उनके शरीर के अंगों को भी पुरस्कार के रूप में एकत्र कर रहा था। नारू ने एक क्रूर दृश्य देखा जहां अनगिनत भैंसों की खाल उतारी गई थी। भैंस मासूम जानवर हैं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि किसी ने उसे मार डाला है। एक शरीर के पास उसे एक सिगार मिला और उसके विचार जटिल थे। हालांकि नारू के डॉगी के भौंकने की आवाज सुनकर वह प्रीडेटर भी उस जगह पहुंच जाता है। नारू अचानक दलदल में गिर गया। वह नारू को अंदर खींच रही थी। जितना बाहर आने की कोशिश करती है उतनी ही अंदर प्रवेश करती है। सौभाग्य से उसके पास उसकी कुल्हाड़ी थी जिसे वह पहले अपग्रेड की थी और इसके साथ ही वह दलदल से बाहर निकली। अगले सीन में नारू और उसका डॉगी एक बड़े भालू को जानवर खाते हुए देख रहे थे। नारू उसे मारना चाहता है लेकिन भालू उसे सूंघता है। भालू ने अपना शिकार ढूंढ लिया है। नारू फिर हमला करने में नाकाम रहा। हालांकि उसका डॉगी भालू को फिलहाल के लिए विचलित कर देता है, लेकिन अंततः वह नारू के पीछे आ गई। जब नारू भालू से लड़ने लगा, भालू पर पीछे से किसी ऐसी चीज से हमला किया है जिसे नारू नहीं देख सकता। लेकिन जब उस क्रिएचर पर भालू का खून बहा, नारू अब उस जीव को साफ देख सकता है जिसने भालू को बेरहमी से मारा था। वह जंगल में भाग गई, लेकिन जनजाति के कुछ सदस्यों ने उसे पाया क्योंकि वे नारू की तलाश कर रहे थे। वह उनके साथ जाने को तैयार नहीं थी और वे उससे लड़ने लगे। आखिर में उसने नारू का हाथ बांध दिया ताकि वह भाग न सके, और अदृश्य शिकारी ने सब कुछ देखा और उसका निशाना अब ये लोग हैं। प्रीडेटर ने उन्हें लुभाने के लिए एक पॉसम भेजा और ट्राइब के सदस्य नारू द्वारा चेतावनी दिए जाने के बावजूद इसका मजाक उड़ाते हैं, और अब उन्होंने अपनी जान गंवाकर इसकी कीमत चुकाई। उस आदमी ने अपने शरीर पर एक लेजर देखा लेकिन वह नहीं जानता था कि वह चीज क्या है। अचानक उसके शरीर में 3 धारदार हथियार घुस गए। नारू भागा लेकिन जंगल में उसका पैर बोलस में फंस गया था। जब नारू ने प्रीडेटर को उसके सामने खड़ा देखा लेकिन किसी रीजन से उसने उसे नहीं मारा। हालांकि बोलस किसी अन्य ट्राइब के थे जिन्होंने जानबूझकर नारू को पकड़ा था। वे उसे एक जगह ले गए और उसके भाई को भी पकड़ लिया, और इसका कारण था वे प्रीडेटर के बारे में जानना चाहते थे, और वह ट्राइब नेता वही आदमी था जिसने उन भैंसों को मारा था। और नारू यह देखकर समझ गया कि वह अपराधी है बिकॉज ही वाज पफिंग ए सिगार। उन्होंने नारू के भाई को यहाँ तक उसके कुत्ते को भी प्रताड़ित किया। बाद में उस जनजाति ने शिकारी को लुभाने के लिए नारू और उसके भाई को एक पेड़ से बांध दिया, लेकिन उन्होंने यह सोचकर खुद को मूर्ख बनाया कि वे प्रीडेटर को फंसा सकते हैं, और एक बड़ी लड़ाई शुरू हुई। प्रीडेटर के पास जो हथियार था वह बहुत अमेजिंग था। ही वॉज इनविंसिबल इन फ्रंट ऑफ देम। उसके पास एक ढाल है जो ब्लेड से बनी थी, जो ढाल के रूप में या काटने वाले ब्लेड के रूप में भी उपयोग कर सकता है। नारू और तभी उस जगह से भाग गए जबकि प्रीडेटर हत्या में व्यस्त था, और उसी क्षण नारू एक ऐसे व्यक्ति से मिला जिसने मदद मांगी थी। इसके बजाय वह उसे एक बंदूक देगा। नारू उसकी मदद करती है। उसने उसे वह ऑरेंज फूल दिया जिससे उसका शरीर ठंडा हो गया और खून बहना बंद हो गया। लेकिन प्रीडेटर ठीक उसी क्षण पहुंच गया और उस आदमी ने मरने का नाटक किया जबकि नारू पेड़ के पीछे छिप गया। आपने कभी कोई प्रीडेटर फिल्म देखी होगी तो आप जानते ही होंगे। परभक्षी अपनी दृष्टि के प्राथमिक स्रोत के रूप में अपने हेलमेट में बनी एक अवरक्त दृष्टि का उपयोग करते हैं। यह शिकारी को एक थर्मल इमेजिनिंग संवेदी देता है जिसका उपयोग वे अपने शिकार को ट्रैक करने, सर्वेक्षण करने और लक्षित करने के लिए करते हैं। तो केवल एक चीज जो प्रीडेटर को गर्म लगा वह था आग। नारू को समझ में नहीं आया कि वह उस आदमी को क्यों नहीं मार रहा था, और फिर उसका दिमाग जल उठा। वह समझ गई कि प्रीडेटर ठंडे शरीर को महसूस नहीं कर सकता। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जो आदमी मरा पड़ा था वह अचानक चिल्लाया जब प्रीडेटर ने उस पर कदम रखा, और फिर प्रीडेटर ने उसे नरक भेज दिया। नारू का डॉगी प्रीडेटर के पास भागा और प्रीडेटर डॉगी को निशाना बनाया, लेकिन ताबे ने उस पर हमला कर दिया और हेलमेट गिर गया, इसलिए निशाना चूक गया। द फाइट वॉज फंटास्टिक। ताबे ने दिखाया कि वह चीफ बनने के योग्य क्यों है, लेकिन वह प्रीडेटर का प्रतियोगी नहीं था। मरने से पहले ताबे ने नारू को प्रीडेटर के सिर को घर लाने के लिए कहा, क्योंकि प्रीडेटर सोचता है कि वह एक खतरा है और वह उसे जीने का समय नहीं देगा। ताबे मर गया और नारू बिखर गया। वह रोई, लेकिन फिर उसने फैसला किया कि यह उसके लिए कुहतमिया का समय है। नारू ने उस लीडर को बंदी बना लिया जो प्रीडेटर से बच निकला था, और नारू ने अब उसे चारा के रूप में इस्तेमाल किया।
रात में नारू प्रीडेटर को फुसलाती है और अपने शरीर को ठंडा करने के लिए उसने ऑरेंज फूल खाया, और इस कारण से शिकारी उसके पास से चला गया लेकिन उसे महसूस नहीं किया। प्रीडेटर सीधे आदमी के पास गया और उसे मार डाला। द फाइनल फाइट बिगैन। नारू ने प्रीडेटर पर पीछे से हमला किया और उसका हेलमेट गिर गया। नारू उसके हेलमेट के साथ दौड़ा और बहुत ही चतुराई से हेलमेट को एकदम सही जगह पर सेट कर दिया। नारू ने अच्छी तरह से लड़ाई लड़ी एंड शी हैड प्रिविलेज्ड, क्योंकि शिकारी के पास उसका हेलमेट नहीं था। उसके लिए वह कई बार अपने लक्ष्य से चूक गया और इससे उसका पतन हुआ, जिससे लेजर लाइट से निकला हथियार उसके अंदर घुस गया और शिकारी अपने ही हथियार से मर गया। नारू ने ताकत के बजाय अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। आखिरी दृश्य में हमने देखा कि नारू उस शिकारी के सिर के साथ अपने कबीले में लौट आया। उसकी मां ने ट्राइब नेता को नारू को एक महिला प्रमुख बनाने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि वे अभी भी एक महिला वो चीफ बनाने में संकोच कर रहे थे। नारू ने एक बात कही है, पुरुषों को लगता है कि वह शिकार नहीं कर सकती और प्रीडेटर सोचता है कि वह कोई खतरा नहीं है और यह उसे खतरनाक बनाता है। The movie ends here. I hope you enjoyed it. We will meet in the next video. Please subscribe to my channel and hit the like button.